के लास्ट में करीब मुझे यूरिन पास करते समय थोड़ा सा ब्लड लगा हल्का सा, और यूरिन का कलर जो वेस्टर्न पॉट है घर पे थे उसमें हल्का सा पिंकिश दिखा। तो मुझे थोड़ी सी डाउट हुआ कि लगता ब्लड पास हुआ, तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो हमने किसी से पूछा तो किसी ने कहा अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है रास्ते में पैसेज में कोई कट उट आ गया हो, कहीं ब्लड आ गया होगा तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तो हमने अवॉइड किया। फिर रफली एक महीने के बाद फिर ऐसे ब्लड आया तो हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर को जाके टेस्ट कराया सोनोग्राफी, तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि आपका ट्यूमर है। जब कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ था तो काफ़ी मतलब शॉकिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि कैंसर की कोई ऐसी हिस्ट्री हमारे घर में थी नहीं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कैंसर डिटेक्ट हुआ और इसमें कॉल लेनी थी कि सर्जरी कराएं या कहीं पे रिव्यू कराएं। देन लखनऊ वी वांटेड टू टेक अ एक्सपर्ट एडवाइस, सो वी केम टू मेदांता एंड वी मेट मिस्टर कपूर एंड हिज टीम। मिस्टर प्रेम प्रकाश हमारे पास 6 महीने पहले करीब आए थे हिमेचूरिया की शिकायत लेकर, और इवोल्यूशन पे हमने पाया कि उनके एक ब्लैडर में ट्यूमर है। तो उसके लिए हमने उनकी सर्जरी की, इसको हम TURBT बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। सर्जरी में हमने उसके पूरे ट्यूमर को निकाल के बायोप्सी के लिए भेज दिया था, और उसको रिपोर्ट में ये आया था कि वो ट्यूमर हाई ग्रेड था लेकिन मसल इन्वेसिव नहीं था। ब्लैडर ट्यूमर में जो अगर मसल इन्वेसिव हो जाता है तो उसके से पूरी थैली निकालनी पड़ जाती है, बट ही वॉज लकी कि इनका ट्यूमर जो है मसल इन्वेसिव नहीं था, सिर्फ हाई ग्रेड ट्यूमर था। उन्होंने बताया कि ये एडवांस स्टेज में है और ये पेशाब का रास्ते में रिकॉर्ड पैदा कर रहा है, इसको रेफर नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर हमें ब्लैडर में अर्जेंट कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए हमने इनको फिर फॉलोअप में रखा और हर मतलब इंडक्शन साइकिल ऑफ BCG शुरू किया। 6 वीक साइकिल BCG दी जाती है वो स्टार्ट किया, और मेंटेनेंस BCG पर हैं ये। BCG से बेसिकली ये ब्लैडर ट्यूमर का जो रिकरेंस के चांस होते हैं कि दोबारा होने के चांस बहुत हाई होते हैं, रिकरेंस एंड प्रोग्रेशन, मतलब कि जैसे इस बार वो आया था मतलब नॉन इन्वेसिव, हो सकता है अगली बार इन्वेसिव ट्यूमर आ जाए। तो BCG इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करती है, उसके रिकरेंस को भी और उसके प्रोग्रेशन को भी। इसलिए हमने इनको BCG पे रखा है, और BCG पे कुछ रिएक्शंस भी इनको हुए, लेकिन ये फिर थोड़े कम डोज पे टॉलरेट कर रहे हैं, और इनके 2 साइकिल पूरी हो चुकी है और हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में चल रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी एक बहुत ही हिम्मत वाले और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, इसके वजह से इन्होंने कैंसर अच्छा फाइट किया है और अभी तक ये बढ़िया चल रहे हैं। कि हमने 2-3 बार दूरबीन जांच किया और हर बार रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ रही है, एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। रिमूवल करवाने के बाद जो है हमको काफ़ी आराम है। वेदांता में डॉक्टर वेद भास्कर जी हैं, वो हमारा जांच करते हैं और तब से हम कंफर्टेबल हैं और कोई ब्लड वगैरह नहीं आया है। और डॉक्टर साहब से बात किया है, इनके अनुसार ये हमारा ट्रीटमेंट या जांच 5 साल तक चलती रहेगी और ठीक हो जाएगा पूरा। कोई भी व्यक्ति एल्डरली एज ग्रुप में, हम कहेंगे अगर 40-50 साल की उम्र से ज़्यादा वयस्क है, और अगर उसके पेशाब लाल रंग की होती है या पेशाब में खून के कतरे आते हैं, तो उसको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये पेशाब में जो खून आना है ये बुखार के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा जलन से एसोसिएटेड नहीं है, तो उसका कारण हमें हमेशा रूल आउट करना चाहिए कि कोई कैंसर तो नहीं है। ये कैंसर गुर्दे से लेके यूरेटर में, पेशाब की थैली में कहीं भी हो सकता है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना होगी, स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं या तंबाकू लेते हैं या नहीं भी अगर लेते हैं, और अगर आपके पेशाब में खून आता है, खून के कतरे आते हैं और ये दर्द के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फीवर नहीं है, तो आपको फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट से मिलके आगे जांच करानी चाहिए। क्योंकि अगर ब्लैडर ट्यूमर या गुर्दे का ट्यूमर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम आपको क्योर कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल केयर के लिए भी काफ़ी चीज़ें बताई गई, प्रॉपर डिस्चार्ज समरी दी जाती है। घर जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि भाई जो भी एडवाइस हॉस्पिटल से उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो कीमोथेरेपी सेशंस कराने थे या जो भी मेडिकेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और फादर की टाइम टू टाइम फीडबैक लेना कि भाई आपको कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है, आपका क्या मन है। तो जैसे जैसे जो भी उनकी डेवलपमेंट्स आती थी, जो भी फील होता था, वी टुक रिगरस फॉलोअप, और उसमें डॉक्टर्स ने काफ़ी हेल्प की। एंड लेटेस्ट हम डॉक्टर वेद भास्कर से, जो कि उनकी टीम में है यूरोलॉजी में, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, एंड ही हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट। और अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो काफ़ी रिलीफ है वो प्रॉब्लम में जो यूरिनेशन में आ रहा था पहले, उससे काफ़ी आराम मिल चुका है। एंड देन विल सी कि आगे चल के भी सब अच्छा ही हो। एंड वी हैव बीन रियली थैंकफुल टू मेदांता एंड हिज टीम
for helping us in these tough times.